महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नागा सावकान का जब साक्षात्कार कार्यक्रम चल रहा था, तो माननीय निदेशक महोदय शरद स्वामी जी के सामने साक्षात्कार के लिए मैं उपस्थित हुआ। और उन्होंने कहा कि आप कोटा में कार्य कर रहे हैं, आप वापस आमेर क्यों जाना चाहते हैं? मैंने कहा, सर ये आमेर मेरी जन्मभूमि है और मैं एक ऐसा विद्यालय बनाना चाहता हूँ जो राजस्थान का एक सर्वश्रेष्ठ विद्यालय हो, जिसके हर कक्षा का डिजिटल क्लासरूम हो, हर बच्चों के पास बैठने के लिए अच्छा फर्नीचर हो, हवादार कक्षा कक्ष हो। इस सपने को साकार करने के लिए जब नागा सावतान में मेरी नियुक्ति हुई, तो उस विद्यालय की स्थिति को देख करके मैं थोड़ा सा निराश हुआ। लेकिन मन में संकल्प किया था और वचन दिया था निदेशक महोदय को। अपने अध्यापक साथियों के साथ मिलकर बात करी, उन्हें निवेदन किया कि हम इस नींव का निर्माण कर रहे हैं और एक ऐसे संस्थान को हम बनाने जा रहे हैं जो राजस्थान के मानचित्र पर एक शिलालेख के रूप में अंकित किया जाना चाहिए। उन सब ने सहयोग किया और पहला सहयोग हमारे शिक्षकों के द्वारा दिया गया। सर लगभग 3 लाख रुपए का सहयोग हमने अब तक प्रदान किया है। और उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जब पेरेंट्स के सामने मैंने झोली फैलाई, तो 2020 से लेकर आज दिनांक तक लगभग 40 लाख रुपए का सतत सहयोग हमारे पेरेंट्स के द्वारा दिया गया है। बार बार प्रिंसिपल्स के द्वारा कहा जाता है कि हमारे पास संसाधन नहीं है। आप अपने अभिभावकों में ऐसा विश्वास पैदा कर दीजिए, अपने परीक्षा परिणाम के द्वारा, अपने पढ़ाई की तकनीक के द्वारा, अपने कार्य की कुशलता के द्वारा, कि आपके लिए झूली लेकर वो खड़े होंगे, आपके लिए तैयार होंगे। सर आपसे मैंने निवेदन पहले भी किया था कि एडमिशन्स को लेकर के बड़ा क्राइसिस मेरे पास रहता है। सेकेंडरी क्लासेस में ये स्थिति आ गई पेरेंट्स के द्वारा कि सर आप एडमिशन कर लीजिए, हर बच्चे के लिए 11,000 रुपए का डोनेशन देने के लिए हम तैयार, आप एडमिशन कर लीजिए इस विद्यालय में। और मुझे बड़ी खुशी हुई है बताते हुए कि विगत सत्र में 68 विद्यार्थियों के साथ हम क्लास 10 के एग्जाम में बैठे थे और हमारे 59 स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीजन उत्तीर्ण हुए। और 90% से ऊपर 7 विद्यार्थियों ने अंक अर्जित किए, जो पूरे उस उपखंड क्षेत्र में और जयपुर जिले में उनका बहुत काउंटेबल रिजल्ट रहा। एक सपना था, जब मैं एक बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में काम करता था पहले 2010 में, उस विद्यालय का हर क्लासरूम डिजिटल था। तो मेरे मन में सपना था कि मैं जिन बच्चों के बीच से निकल करके आया हूँ, मैं इस विद्यालय में काम करता रहूंगा तो उन बच्चों के लिए मैं क्या करूंगा। तो राजस्थान सरकार में जब 2011 में मैंने ज्वाइन किया, तब से लेकर अब तक निरंतर प्रयत्नशील हूँ। संस्था प्रधान के रूप में काम करने का मौका मिला, उस सपने को मैंने दिल से जोड़ा। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष है कि 16 क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम हैं, सब में 300 MBPS की फाइबर नेट की स्पीड है और सभी कक्षा कक्षों में 4 TB के हार्ड डिस्क मिशन ज्ञान हमने स्थापित की है। ये आपका आशीर्वाद हमारे पास है और इस विचार को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो नीट और IIT की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज होने के बाद भी, जिनके मैथमेटिक्स में 100 में से 100 नंबर है, फिजिक्स में 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं है कि वो बहुत बड़े प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में उनको पढ़ा पाए। उनके लिए हमने मिशन ज्ञान के कंटेंट को, यूट्यूब से कंटेंट को और अनअकैडमी के साथ जोड़ करके ऑनलाइन क्लास 11th और सीनियर क्लास के लिए नीट का फाउंडेशन इसी साल से शुरू कर दिया है। अब वो विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ करके ही अपने खाली समय में भी उसको काम को, पढ़ाई को जारी रख। और सर मुझे बताते हुए बड़ी हर्ष है कि आप स्कूल आफ्टर प्रोग्राम के बारे में जो विचार रख रहे थे कि जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं, जो पढ़ना चाहते हैं और जिनके पास इसी की व्यवस्था नहीं है, हमारे विद्यालय में 24 घंटे लाइट की फैसिलिटी है, 24 घंटे स्मार्ट क्लासरूम की फैसिलिटी है। कोई बच्चा अगर मेंटर उपलब्ध कराते हैं, तो हम उस विद्यालय को एक ब्लॉक लेवल के अच्छे इंस्टीट्यूट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण से स्कूल में, वो भी वहां पढ़ करके अपना आगे करियर बना सकते हैं।